नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थतंत्र में। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। बांग्लादेश में तख्ता पलट और तनावपूर्ण हालातों का असर भारत की कई कंपनियों पर पड़ रहा है। इनमें 12 लिस्टेड कंपनियां भी शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 और 24 के दौरान भारत और बांग्लादेश का द्विपक्षीय व्यापार 14 अरब डॉलर का था। भारत बांग्लादेश को करीब 12 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों में मैरिको, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, इमामी, बेयर कॉर्प, जीसीपीएल, ब्रिटानिया, विकास, लाइफ केयर, डाबर, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, जुबिलेंट, फूड वर्क्स और बजाज ऑटो जैसी कई कंपनियां शामिल है। इसके अलावा बांग्लादेश ट्रेंट, पीडीएस और वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों की सप्लाई चेन का हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंसा का सबसे ज्यादा असर सफोला तेल बनाने वाली कंपनी मैरिको के शेयरों में देखा जा सकता है। कंपनी के रेवेन्यू में 11-12% हिस्सेदारी बांग्लादेश में बिक्री से आता है। कंपनी के शेयरों में 4% से अधिक की गिरावट आई है। वहीं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू का करीब 25% हिस्सा बांग्लादेश से आता है। कर्फ्यू की वजह से बांग्लादेश में फिलहाल कंपनी का कामकाज अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कंपनी के शेयरों में 3% से अधिक की गिरावट देखी गई है। इसी तरह इमामी के शेयरों में भी 4% से अधिक की गिरावट आई है। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की है। अब आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.8% 80% तक का ब्याज मिल सकेगा। ये वृद्धि 3 करोड़ से कम की एफडी पर हुई है। नई ब्याज दरें 6 अगस्त से लागू हो गई हैं। एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर आम नागरिकों को 3.00% से लेकर 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें एफडी पर 3.50% से लेकर 7.80% तक ब्याज मिलेगा। 6 अगस्त से वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी एमपीसी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े कई अहम फैसले होने हैं, जिनका ऐलान 8 अगस्त को आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाएगा। सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आरबीआई इस बार रेपो रेट में कई बदलाव करता है कि नहीं। रेपो रेट से संबंधित फैसलों का असर लोन की ईएमआई पर पड़ता है। दरअसल देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट की अहम भूमिका होती है। जब भी बाजार में कुछ चीजों की मांग बढ़ जाती है तो सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए आरबीआई समय समय पर बैठक करती है। इस बैठक को ही एमपीसी कहते हैं। एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जाता है। एमपीसी की बैठक 3 दिनों तक चलती है। बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान तीसरे दिन आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाता है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में ऑल टाइम लो देखा जा रहा है। करेंसी मार्केट में $1 के मुकाबले रुपया 83.96 के निचले स्तर को छू रहा है। इस गिरावट के बाद $1 के सामने भारतीय रुपया 84 के लेवल तक जाता दिख रहा है। पिछले सेशन में रुपया 83.86 के लेवल पर क्लोज हुआ था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के शेयर बाजार में बिकवाली के बाद डॉलर की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से रुपए में ये कमजोरी आई है। दरअसल मंगलवार के कारोबारी सत्र में फॉरेक्स मार्केट के खुलने पर $1 के मुकाबले रुपया 83.84 रुपए पर खुला, लेकिन विदेशी बैंकों की ओर से डॉलर की भारी डिमांड के चलते रुपया 83.96 के लेवल तक लुढ़क गया, जो कि $1 के मुकाबले रुपए में सबसे बड़ी गिरावट है। फिलहाल $1 के मुकाबले रुपया 83.94 के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई ये कमजोरी भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इससे भारत के लिए इंपोर्ट महंगा हो सकता है। देश में दाल की खपत को पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर दाल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में रुपए में आई कमजोरी के चलते दालों का आयात महंगा होने की संभावना है। उधर रुपए में कमजोरी का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी खपत के लिए आयातित सोने पर निर्भर है। साथ ही रुपए के लुढ़कने का असर भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर भी देखने को मिल सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए को और ज्यादा गिरने से बचाने के लिए आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर बेच सकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है। अर्थतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी।